Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, आई होप ऑल आर फाइन। दिस इज मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट मुस्लिम पर्सनल लॉ। हमारा टॉपिक या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी। हमारा टॉपिक है इम्पीडमेंट ऑफ मैरिज। ऐसी कौन सी शादियाँ हैं जिनको करने से मना किया गया है, और ऐसी कौन सी शादी या निकाह है जो नहीं हो सकता, और ऐसी कौन सी शादी या निकाह है जो रेगुलर नहीं होगा, वाइड कहलाएगा, कलदम होगा, इल्लीगल होगा, गैर कानूनी होगा। इसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मजीद बरा मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वहाँ पर जाकर आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कोई हर्जाना मुआवजा नहीं है। फर्दर मोर मैं अपने लेक्चर्स की फ़ीस बताता चलूँ। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है, और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर इम्पीडमेंट ऑफ मैरिज। ऐसी कौन सी शादी है जिसको प्रोहिबिटेड करार दिया गया है, जिस पर रोक लगाई गई है, जिसको मना किया गया है? ऐसा कौन सा निकाह है जो आप नहीं कर सकते? Interpretation of impediment of marriage. Under Islamic law, to stop someone to marry a woman or man on the ground of fosterage, संपत्ति called impediment marriage. किसी भी मर्द और औरत को रोका गया है कि फोस्टेज, जो भी उसके रिलेशन है जो मुकर्रर किए गए हैं, जिनका तयन कर दिया गया है, जो बता दिया गया कि वहाँ पर आप शादी नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वो शादी, आपका निकाह जायज़ नहीं होगा। काइंड्स ऑफ इम्पीडमेंट, इसकी काइंड्स कौन सी हैं? परमानेंट इम्पीडमेंट, एक तो ऐसे रिश्ते हैं जो परमानेंटली, जैसे कि बेटे का माँ के साथ, बेटे का बहन के साथ, बाप का बेटी के साथ, बाप का भाई का बहन के साथ, तो ये तो परमानेंटली ही इम्पीडमेंट है। एक है टेम्पोरेरी इम्पीडमेंट, जिनको वक्ती, जिनके ऊपर रोक है। फॉर एग्जाम्पल, वक्ती कैसी रोक कि एक औरत है, उसका साबका शोहर फोत हो गया या उसके शोहर ने उसको तलाक दे दी और वो इद्दत के अंदर है, तो इस दौरान उसके ऊपर जो रोक है ये वक्ती है। इस दौरान अगर वो निकाह करती है तो ये वाइड नहीं होगा, इरेगुलर होगा। जब इद्दत ख़त्म होगी तो ये जो निकाह है ये रेगुलर बन जाएगा, जायज़ हो जाएगा। तो कुछ ऐसी रोक है जहाँ पर वक्ती रोका गया कि आप इस दौरान में नहीं कर सकते, इसके बाद आप कर लें। कुछ रोक ऐसी हैं जिनके ऊपर परमानेंटली रोक लगा दे कि आप कभी भी नहीं कर सकते ये निकाह। ग्राउंड्स ऑफ इम्पीडमेंट, द फादर्स वाइफ, जो बाप है उसकी बीवी यानी कि दूसरी बीवी, सौतेली माँ। द मदर्स इंक्लूड द ग्रैंड मदर, जो माँ है या दादी माँ, नानी माँ। द सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर, बहन या सौतेली बहन। डॉटर इंक्लूडिंग ग्रैंड डॉटर, बेटी या पोती, या जो आप बेटी की बेटी हो या बेटे की बेटी हो। द पैटर्नल आंट, जो बाप की तरफ से आंटी है, लाइक फुफ्फो। द मैटरनल आंट, जो माँ की तरफ से आंटी है, लाइक खाला। ब्रदर डॉटर्स, भाई की बेटी, भतीजी हो या भांजी हो। सिस्टर्स डॉटर, जो भांजी है, बहन की बेटी, इनके साथ आप परमानेंटली शादी नहीं कर सकते। इम्पीडमेंट ड्यू टू अफिनिटी इन लॉ। अफिनिटी मतलब कि एक ऐसा रिश्ता जिसके साथ आपकी कोई महरम वाली निस्बत है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उसके साथ महरम वाली निस्बत है। विद हिज मदर इन लॉ, और ग्रैंड मदर इन लॉ, जो सास है या सास की जो वालदा है या सास है। विद हिज डॉटर इन लॉ, यानी कि जो साली है, 2 बहनों के साथ डायरेक्ट एक ही टाइम के अंदर निकाह नहीं हो सकता। इनके साली के साथ या साली की आगे जो ग्रैंड डॉटर है उसकी बेटी है, कि ससुराल में से आपकी वाइफ के रिलेशंस में से जो आपकी बहन है या उसकी आगे से ग्रैंड डॉटर है। हिज वाइफ डॉटर्स बाई प्रीवियस मैरिज, जो पिछली बीवी है उसमें से अगर कोई बच्चा है ऑलरेडी जिसको एक शख्स ने तलाक दी है और उसकी बेटी है, उसके साथ भी वो निकाह नहीं कर सकता। इम्पीडमेंट ड्यू टू फोस्टरेज, दूध पिलाए वाली जो निस्बत है, ऐसा शख्स जिसकी किसी औरत के साथ दूध पिलाई की निस्बत हो तो उसके रिश्तेदार भी हैं, जो उसकी बेटी है, उसका बेटा है, या और जो ब्लड रिलेशन के अंदर आते हैं उनके साथ उसका निकाह नहीं हो सकता। फोस्टरेज मदर, फोस्टरेज सिस्टर, फोस्टरेज मदर सिस्टर, जो दूध पिलाने वाली माँ है उसके साथ दूध पिलाने वाली माँ की बेटी, उसकी लाइक दूध पिलाई बहन जो है, या दूध पिलाई माँ की जो आगे से बहन है या उसकी माँ, इनके साथ निकाह नहीं हो सकता। इम्पीडमेंट ड्यू टू पोलेंड्री। पोलेंड्री मीन
एक औरत एक से ज़्यादा शादियां करती है, क्योंकि इस्लाम ने औरत को ज़्यादा शादियों के ऊपर रोक लगाई है कि एक वक्त में एक ही शादी कर सकती है। मर्द एक वक्त में 4 शादियां कर सकता है, तो मर्द का 4 से ऊपर जाना पॉलीगैमी कहलाएगा, और औरत का पोलेंड्री के अंदर, औरत का एक से ज़्यादा शादी करना पोलेंड्री के अंदर फॉल करेगा। अंडर इस्लामिक लॉ इट इज़ अनलॉफुल फॉर अ वुमन टू हैव मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। ये औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो एक ही वक्त में एक से ज़्यादा शोहर रखे, शादियाँ करे। इम्पीडमेंट ड्यू टू पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मतलब एक मर्द की ज़ायद शादी मुराद के मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, वो 5वीं जो शादी करेगा डेट इज़ कॉल्ड पॉलीगैमी। इम्पीडमेंट ड्यू टू डिफरेंट ऑफ रिलीजियस, किसी और मज़हब के अंदर भी रोक लगाई गई है। हाँ, ये जो रोक है ये टेम्पोरेरी है, जैसे कि ऊपर मैंने बताया इम्पीडमेंट ड्यू टू पोलेंड्री या पॉलीगैमी, ये भी टेम्पोरेरी इम्पीडमेंट है। अगर औरत दूसरी शादी करना चाहती है तो पहले शोहर से तलाक ले ले, मर्द 5वीं शादी करना चाहता है तो पहले 4 बीवियों में से किसी एक बीवी को डिवोर्स दे दे, तो डेट इज़ कॉल्ड टेम्पोरेरी इम्पीडमेंट। बट जब तक ये इस सिचुएशन में ऑन द स्पॉट रहेंगी ये परमानेंट कहलाएंगी। उसमें से जब आप एक फैक्ट को मिस कर दोगे, आप उसमें से कुछ कमी कर दोगे, देन यू कैन प्रोसीड। इम्पीडमेंट ड्यू टू डिफरेंट रिलीजियस, किसी दूसरे मज़हब के अंदर शादी करना भी इम्पीडमेंट है, बट ये भी टेम्पोरेरी है। अगर दूसरे मज़हब की औरत या मर्द इस्लाम कबूल कर ले तो उसके साथ शादी हो सकती है। इम्पीडमेंट ड्यू टू अनलॉफुल कंजंक्शन, अनलॉफुल कंजंक्शन मतलब कि मुश्तरका, आपकी वाइफ है उसकी बहन के साथ एक ही टाइम में आप निकाह नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसकी बहन के साथ निकाह करना है जो सिस्टर इन लॉ है, तो आपको अपनी वाइफ को डिवोर्स देना होगी। एक ही वक्त में 2 बहनों से शादी नहीं कर सकते, एक बहन को डिवोर्स देकर दूसरी के साथ आप फिर शादी करोगे। इम्पीडमेंट ड्यू टू इद्दत, इद्दत के अंदर भी आप शादी नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने बताया ये टेम्पोरेरी इम्पीडमेंट है। इम्पीडमेंट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ रिलीजियस, 2 अलग मज़ाहब के अंदर भी इम्पीडमेंट है, वहाँ पर भी रोक है, मुमानत है। इफेक्ट ऑफ इम्पीडमेंट, लीगल इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन इन परमानेंट इम्पीडमेंट, जहाँ पर परमानेंट रोक है, माँ के साथ, बहन के साथ, सौतेली बहन, सौतेली माँ, सौतेला बाप, सौतेला भाई, फोस्टेज या जो भी इस तरह के जो परमानेंट जो इम्पीडमेंट के अंदर रिलेशंस आते हैं, वहाँ पर अगर बच्चा पैदा होगा तो वो इलेजिटिमेट कहलाएगा, इलीगल कहलाएगा, हराम का बच्चा कहलाएगा। टेम्पोरेरी इम्पीडमेंट में अगर बच्चा पैदा होगा तो वो इलेजिटिमेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम लीगल मैरिज कंसिडर की जाती है। जब इसके अंदर वो टर्म्स एंड कंडीशन ख़त्म कर दी जाए जिसकी वजह से ये इम्पीडेड है, ये रिस्ट्रिक्टेड है, उसको ख़त्म कर दिया जाए तो ये अलाउड हो जाएगी, इसको एडमिटेड कर लिया जाएगा, ये एक लीगल मैरिज होगी, लीगल निकाह होगा। तो लिहाजा इसके अंदर जो बच्चा पैदा होगा वो इलेजिटिमेट, हराम का नहीं कहलाएगा। लीगल इफेक्ट ऑन मैरिज इन परमानेंट इम्पीडमेंट, द मैरिज इज़ नॉट लीगल इन द आई ऑफ लॉ। परमानेंट जो इम्पीडमेंट है इसके अंदर जो शादी है वो आई ऑफ लॉ के अंदर लीगल होगी नहीं, इन टेम्पोरेरी आई ऑफ लॉ के अंदर लीगल हो जाएगी अगर जो रिस्ट्रिक्टेड टर्म्स एंड कंडीशन उनको खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ को लाइक किया करें और शेयर ज़रूर किया करें अपने तमाम हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ। दोबारा हाजिर हूँ एक नई सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।